हेलो गाइस, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का वीडियो जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार की जो पशुपालन विभाग में संबंधित योजना है। तो गाइस, यदि आप पशुपालन को बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो आप मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है उनके माध्यम से आप उनका लाभ ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप योजना का लाभ लेते हो तो उससे पहले आपको इनकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। आज हम पार्ट 1 में कुछ इम्पोर्टेंट जो योजना है वो देखेंगे और सेकंड पार्ट में भी हम देखेंगे कई योजनाएं। तो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो पहला है राज्य योजना तथा केंद्र प्रवर्तित योजना, जिसमें गाइस मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार दोनों की योजनाएं शामिल है। तो हितग्राही मूलक योजना की हम बात करेंगे तो राज्य की जो हितग्राही मूलक योजना है उनमें पहली है आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज ये, तो आप समझ लो अच्छी तरह से। ये योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिए है, यानी कि इसमें कोई आपको अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जनरल नहीं रहेगा। यानी कि इसके लिए सभी हितग्राही अप्लाई कर सकते हैं। और इस योजना का उद्देश्य दूध उत्पादन में वृद्धि, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा रोजगार के अवसर प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत गाइस हम बात कर रहे हैं, योजना अंतर्गत पशुपालन न्यूनतम 5 या इससे अधिक पशु की योजना स्वीकृति करा सकेगा तथा परियोजना की अधिकतम सीमा राशि 10 लाख तक होगी। परियोजना लागत का 75% राशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त करनी होगी तथा शेष राशि की व्यवस्था मार्जिन मनी सहायता एवं हितग्राही स्वयं के अंशदान के रूप में करनी होगी। इकाई लागत के 75% पर हितग्राही द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण पर जो भी कम हो 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि अधिकतम 25,000 प्रति वर्ष ब्याज की प्रतिपूर्ति 7 वर्षों तक विभाग द्वारा दी जाएगी। 5% से अधिक ब्याज की दर पर ब्याज की प्रतिपूर्ति हितग्राही को स्वयं करनी होगी। और मार्जिन मनी सहायता सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 25% अधिकतम और 1.5 लाख तथा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति हेतु परियोजना का 33% अधिकतम राशि 2 लाख रहेगा। ओके, आगे हम बात करें तो बड़े पशुओं का उत्प्रेरण कैसे करें, तो नंदीशाला योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है गाइस ये। तो योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय अवर्णित गोवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार करना है। देशी वर्णित नस्ल के सांडों का प्राकृतिक गर्भधान सेवा हेतु पशुपालन को अनुदान आधार पर प्रदान करना है। और योजना प्रदेश के सामान्य आदिवासी विशेष घटक के लिए है। और योजना ग्राम पंचायत स्तर पर प्रगतिशील पशुपालकों को अनुदान के आधार पर वर्णित नस्ल गोसांड यथा साहिवाल, थारपारकर, हरियाणा, गीर, गोवल, मालवी, निमाड़ी, केनकथा आदि प्रदाय किए जाते हैं। प्रदेश से बाहर की नस्ल के देशी वर्णित गोसांड हेतु योजना की इकाई लागत का मूल्य परिवहन तथा प्रदायित सांड के प्रथम 60 दिवस के लिए पशु आहार सहित राशि में 25,720 है, जिसमें प्रति इकाई अनुदान 75% और हितग्राही अंशदान 25% निर्धारित हैं तथा प्रदेश की नस्ल गोसांड हेतु इकाई लागत राशि 18,260 है, जिनमें प्रति इकाई अनुदान 75% तथा हितग्राही अंशदान 25% रहने वाला है। आगे हम बात करते हैं कि मुर्रा पाड़ा प्रदान करने की योजना। तो गाइस, यदि आप अच्छे पशुपालक अगर करना चाहते हो या आप अच्छे पशुपालक हो तो आप इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो अगर मुर्रा पाड़ा प्रदान योजना की हम बात करें तो योजना का उद्देश्य भैंसों में नस्ल सुधार करना है और ऐसे क्षेत्र जहां कृत्रिम गर्भधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां नस्ल सुधार हेतु उन्नत नस्ल के मुर्रा पाड़े प्रदाय कर भैंसों में प्राकृतिक गर्भधान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना प्रारंभ की गई है। योजना प्रगतिशील पशुपालकों, प्रशिक्षित गौ सेवक एवं सभी वर्ग के मध्य प्रदेश के सभी जिलों में संचालित है। इस योजना की इकाई लागत 62,000 है, जिसमें 60,000 इकाई लागत और परिवहन तथा 2,000 बीमा शामिल है। सभी वर्गों में 75% अनुदान और 25% हितग्राही अंशदान का प्रावधान है।
आगे हम बात करते हैं कि छोटे पशुओं का उत्प्रेरण या बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई। तो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी प्रदाय योजना संचालित है। योजना का उद्देश्य देसी बकरियों की नस्ल में सुधार लाना, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना तथा मांस एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। इस योजना के अंतर्गत 10 बकरी एवं 1 बकरे की इकाई प्रदान की जाती है। योजना की लागत राशि जो है 77,456 है और योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के 60% अनुदान, सामान्य वर्ग के लिए 40% अनुदान एवं योजना की लागत राशि 10% अंशदान व शेष राशि बैंक ऋण का प्रावधान है। आगे हम बात करते हैं कि पशु अनुदान पर नर बकरा प्रदान करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अनुदान पर बकरा प्रदाय योजना का उद्देश्य देशी बकरियों में नस्ल सुधार लाना, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, मांस तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। इस योजना सभी वर्ग के पशुपालकों बकरी पालकों के लिए है। योजना की इकाई लागत 8,300 है, जिसमें बकरे का मूल्य के साथ बीमा, टीकाकरण, मिनरल मिक्सचर और कृमिनाशक सम्मिलित हैं। उन्नत नस्ल का नर बकरा सभी वर्ग की बकरी पालकों को 75% अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है। तो ये गाइस, अगर आप आपको अगर अनुदान पर बकरा चाहिए या पाड़े या फिर अच्छे सांड की अगर चाहिए तो आप पशुपालन विभाग की इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अनुदान पर नर सुकर प्रदाय योजना। तो इसमें हम बात करते हैं अनुदान पर नर सुकर योजना का उद्देश्य देशी स्थानीय सुकरों की नस्ल में सुधार लाकर हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना तथा मांस उत्पादन में वृद्धि करना। इस योजना की इकाई लागत राशि 5,000 है। योजना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सुकर पालक को उन्नत नस्ल का एक सुकर नर सुकर 75% अनुदान पर प्रदान किया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि अनुदान पर सुकर त्रयी प्रदान, यानी कि अनुदान पर सुकर त्रयी योजना का उद्देश्य देसी स्थानीय सुकरों की नस्ल में सुधार लाकर हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना तथा मांस उत्पादन में वृद्धि करना। योजना की इकाई लागत में 15,000 है और योजना अनुसूचित जाति जनजाति के सुकर पालकों को उन्नत नस्ल का एक सुकर एवं 2 मादा सुकर 25% अनुदान पर प्रदान करना है। आगे हम बात करते हैं कि अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई। तो अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई योजना का उद्देश्य समस्त वर्ग के गरीब लोगों के पोषण स्तर को सुधार लाने तथा अतिरिक्त आय के स्रोत उपलब्ध कराना है। योजना में बिना लिंग भेद वाले 28 दिवसीय 40 लो इनपुट टेक्नोलॉजी के चूजे औषधि का व्यय सम्मिलित है, औषधि एवं परिवहन का व्यय इसमें सम्मिलित है। इस योजना की इकाई लागत 2,225 है, जिसमें 75% हितग्राही तथा 25% है। अनुदान 75% है और हितग्राही अंशदान 25% है। यह योजना जो है मध्य प्रदेश के जो सभी जिले हैं उनमें संचालित हैं। यह बाद में अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो अनुदान पर कुक्कुट कड़कनाथ चूजों का प्रदाय। योजना अंतर्गत समस्त वर्ग के गरीब हितग्राहियों को कुक्कुट पालन के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा कड़कनाथ नस्ल के संरक्षण के साथ साथ उनका पोषण स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से हितग्राहियों को बिना लिंग भेद कि 40 कड़कनाथ चूजे खाद्यान्न और औषधि परिवहन व्यय के सहित प्रदाय किए जाते हैं। इस योजना की इकाई लागत जो है कि 4,400 है, जिसमें 25% अनुदान तथा हितग्राही अंशदान 25% है। यह योजना मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित की जाएगी। तो गाइस, आज के वीडियो में बस यही योजना डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम मैत्री योजना और गौ सेवक योजना, जिसमें फ्रेशर और सेकेंडरी गौ सेवक दोनों हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा भी जो बहुत सारी योजना है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बस आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तब तक धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि कोई भी नई वीडियोस रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।